हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। चलिए, बहुत वीकेंड पे एंजॉय कर लिए, कुछ लर्निंग की बातें कर। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एफआईज और डीआईएस का जो डेटा रहता है। देखो, डेटा आज मार्केट में क्या हुआ, वो मार्केट क्लोज होने के इवनिंग टाइम में 7 बजे 8 बजे पब्लिश होती है। ठीक है, आप उसको बहुत ही इजीली या तो एनएससी के साइट पे जाओ, या मेरा जो एक फेवरेट ऐप है स्टॉक एज, मैं उस पर डिटेल में बताऊंगी। आप वहां से भी बहुत आराम से डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बात है आपके सामने डेटा है। मान लिया कि आज एफआईएस का आपका जो भी था डेटा अवेलेबल हो गया। आपका पढ़ने का, उस डेटा को रीड करने का और रीड करने के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग होना, वो कहां तक सही है। क्योंकि डेटा रीड करना समझना तो सब कर लेते हैं, लेकिन आप किस तरीके से उस डेटा का अपने लिए यूज करते हो। मेरा जो सेटअप है, मेरा जो एक ट्रेड करने का स्टाइल है, मैं उस मतलब उस डेटा को किस तरीके से पिक करके उससे मैं क्या समझती हूँ कि भाई आज मार्केट में एफआईज वाले इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग किए कि ऑप्शन सेलिंग किए कि फ्यूचर सेलिंग किए। इस चीज को मैं कल कैसे समझूंगी कि हाँ कल क्या हो सकता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और देखिए, हमेशा जो डेटा रहता है ना, वो आज जो हुआ है वो तो है, लेकिन एक तरीके से आपका एक ये एस्टिमेशन रहता है। ये नहीं कि हाँ डेटा जो बना है उसके हिसाब से प्रॉपर 100% वैसा ही होगा ना। ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन रहता है। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैसेज किया कि देखिए एफआईडीएस का एक्टिविटी, यहां पर जो भी था डेटा को मैंने समझ के बोला कि बहुत सेलिंग प्रेशर है, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में दबा करके सेलिंग की गई है ना। मैंने ये मुझे देख करके लगा। अब इस डेटा को मैंने रीड कैसे किया, समझिए। इस डेटा में बहुत कुछ छिपे रहते हैं आपके, आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। आपको कुछ डायरेक्शन, कुछ एस्टिमेशन, कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ भाई मेरा जो मार्केट का अप्रोच है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन का हो सकता है। ठीक है, तो अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप जाओ लॉगिन करो, फ्री में अवेलेबल है भाई। फ्री में जो चीजें रहती है ना, भले कोई कद्र करो ना करो, कम से कम स्टॉक मार्केट में जहां से आप पैसे कमाने की उम्मीद लगाकर बैठे हो ना, कुछ उसके लिए मेहनत किया करो। और देखो एफआईएस डीआईएस का डेटा बहुत इजी से स्टॉक एज पे मिल जाता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप कोई और भी उठा सकते हो, लेकिन मैं कुछ साल से, कुछ टाइम से मैं इसी को यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत ही फायदेमंद लगता है। आप भी ट्राई करिए। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ ये चीजें हैं, देखो अब यहां पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम उठा रही 27 अक्टूबर का। देखो कैश में बिल्कुल ही 55 लाख की सेलिंग है, चलो करोड़ की, और फिर डीआईएस ने दबा करके कैश में बाइंग की है। ठीक है, अब एफआईज इंडेक्स जो फ्यूचर है इस जगह पे देखो, यहां पर बिल्कुल ही 243 लाख की सेलिंग है। किसकी है? इंडेक्स फ्यूचर। जब आप इसको क्लिक करोगे तो डिटेल में आएगा। अब देखो आप समझो, निफ्टी 50 आपको लगभग में 80 लाख, 80 करोड़ की, लैक्स कहते कहते आदत हो गया, 80 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग है। और यहाँ पर निफ्टी बैंक को दबा करके सेलिंग की गई। यही मेन निफ्टी और बैंक निफ्टी, यही दो मेन इंडेक्स होते हैं जिससे आप मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते। ठीक है, अब सेम चीज आप इंडेक्स में जाओगे तो देखो इंडेक्स में निफ्टी 50 भी दबा करके सेलिंग की गई है, ना, लगभग में 400 समझ जाओ करोड़ में। ठीक है, अब निफ्टी बैंक में भी सेम है सेलिंग। देखो यहाँ पे इंडेक्स भी सेलिंग है और फ्यूचर भी सेलिंग है, इंडेक्स की ऑप्शन भी सेलिंग है और फ्यूचर सेलिंग है। कितने को? 27 अक्टूबर को। थोड़ा सा हम चार्ट को ऐसे समझेंगे कि एग्जैक्टली 27 को हुआ क्या था। ठीक है, देखिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूं, इसीलिए थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाकर के देखना पड़ेगा कि 27 को जो हुआ, मार्केट फिर 28 को कैसे अप्रोच किया। ठीक है, अब देखो ये 27 अक्टूबर है। अब आप देखो मार्केट टक टक करके ऊपर गया लगभग में 10:20 से। अब यहां पे देखिए लगभग में 10:20 के बाद से लेकर के और यहां तक मार्केट 3 बजे तक बिल्कुल ही नैरो रेंज में काम किया, बिल्कुल ही नैरो रेंज में। इससे आप क्या समझे? देखिए मैंने अभी क्या बोला, 27 को ऑप्शन और फ्यूचर दोनों को
एफआईज ने दबा करके सेलिंग की है, सेलिंग है यहाँ पर, इसीलिए आपका यहाँ पर ना ही कोई अपर साइड गया है ना ही कोई लोअर साइड गया है। ऑप्शन की सेलिंग भी हुई है और यहाँ पे फ्यूचर भी शॉर्ट है। बात को समझिए, शॉर्ट है ना। अब यहाँ का डेटा जो आप 27 का देखें, डेटा के हिसाब से चार्ट में परफॉर्मेंस है। जब आप 28 को सोचोगे कि 28 को मार्केट क्या डायरेक्शन दे सकता है, तो जब ऑप्शन में सेलिंग है और फ्यूचर में भी सेलिंग है तो हाईली चांसेस है कि अगले दिन मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप खुद सोच लो, जब मैं आज पोजीशन बना करके गई हूं कि हाँ आज मुझे सेलिंग की डेटा दिखी है, तो ऑलरेडी सिस्टम में ये सेलिंग डेटा है, ऑलरेडी है ना, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट कल एटलीस्ट मॉर्निंग के सेशन में तो गिरेगा, एटलीस्ट या तो साइडवेज रह जाए या गिरे। लेकिन वो जो शॉर्ट्स बने हैं, जो सेलिंग हुई है, फ्यूचर में सेलिंग हुई है, ऑप्शन में सेलिंग है, जब तक से उस शॉर्ट को कवर नहीं किया जाएगा तब तक से ये डेटा जो सेलिंग है वो बाइंग में नहीं आएगी। और आप देखो 28 को ये मार्केट यहां से देखो कितने बजे, लगभग में 1 2 3 कैंडल गया, फिर यहां से धीरे धीरे करके धड़ाम से गिरा। अब खुद सोचो 26,000 के लेवल से ये आपको 820 के लेवल पे 180 पॉइंट का हुआ ना। लेकिन मार्केट में जो प्रीवियस डे पे सेलिंग बनी थी, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, उसके हिसाब से मार्केट ने बिल्कुल काम किया। तो इस तरीके से जो आज का डेटा होता है ना, उससे हम पता करते हैं कि कल का डेटा क्या होगा। सोचिए इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 27 के बाद 28। देखो एक और चीज मैं कहती हूं, कभी कभी आप जो डेटा देखते हो ना निफ्टी का और ये स्टॉक्स मतलब सॉरी फ्यूचर और ऑप्शन, उसमें क्या होता है कि जिस दिन एक्सपायरी रहती है वो भी आपको मैटर करता है कि आज अगर एक्सपायरी है तो उसमें कुछ और डेटा आएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जितने भी प्रीवियस सेलिंग रहते हैं, अगर उसमें बाइंग आई है तो उस शॉर्ट को कवर करने के लिए शॉर्ट कवरिंग में वो बाइंग रहती है। अगर लॉन्ग में बाइंग है तो उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हैं तो उसकी शॉर्ट कवरिंग होती है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग की वो बाइंग पोजीशन रहती है। तो इस तरीके से देखो एक दिन में ये डेटा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब कंटिन्यूअस 2 महीने 3 महीने आप फॉलो करोगे ना डेटा को, तब आपको एक पिक्चर क्लियर होने लगेगी। जो अभी धुंधली धुंधली से है, बहुत ही मतलब आप फंसी सा लगता हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे करोगे ना, तब आकर के आपकी ये एक्यूरेसी और डे बाय डे बेहतर होगी। एक दिन में नहीं होगा। अगर आप ये एक दिन में सोच रहे हो कि ये वीडियो देख करके मैं कल इस डेटा को रीड करने लगूंगा, तो ये गलत फहमी है। मैं पहली कह रही हूँ, आज ये वीडियो को देखो और 1 महीने तक कंटिन्यूअस रोज मार्केट की जो शाम की डेटा आती है उसको रीड करो, रीड करके अगले दिन का व्यू देखो, कम से कम 1 महीने कंटिन्यूअस करो, और गारंटी दे रही हूं कि अगले 2 महीने के बाद आपको ये जो डेटा पढ़ रहे हो ना, उससे कुछ पिक्चर्स क्लियर होने लगे, विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 28 अक्टूबर को, अब यहां पे डेटा देखो कैसे कैसे बना है। कैश मार्केट में चलो 10,000 करोड़ का बाइंग किया है, डीआईज में 1 करोड़ का किया है, ठीक है, 1000 करोड़ का, ओके। अब एफआईज का देखो डेटा, यहां पर इंडेक्स में देखो क्या क्या है। इंडेक्स का निफ्टी लगभग में 3000 करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया है, इंडेक्स के फ्यूचर को सेल किया, ठीक है। और सेम अगर मैं इंडेक्स के ऑप्शन की बात करूं तो निफ्टी 50 में देखो 37,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है 28 को, ठीक है। अब देखो 28 को मार्केट में हुआ क्या है। 28 को सबसे पहले यहां से जाएंगे, देखिए 28 को देखो, यहां से मार्केट 28 को गिरा 10:30 बजे तक, लेकिन फिर यहां पर जब एक सपोर्ट बना यहां पर, तो लगभग में यहां से बाइंग आके 950 में की गई है। अब सोचो आपने डेटा में क्या क्या देखा, आपने डेटा में देखा कि इस जगह पे फ्यूचर शॉर्ट है, मतलब कि फ्यूचर में शॉर्ट है, और आपको भी पता है कि फ्यूचर जो होता है वो मंथली एक्सपायरी का होता है ना, फ्यूचर में शॉर्ट है, उसमें कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है, क्योंकि 27 को भी शॉर्ट था, आप देखो 27 को भी शॉर्ट था, 28 को भी शॉर्ट था। इसका मतलब क्लियर है कि फ्यूचर को शॉर्ट किया जा रहा है, सिर्फ आपके यहाँ पे जो इंडेक्स के ऑप्शन है इसकी बाइंग है। तो आप सोचो कि जो यहाँ पर इंडेक्स है वो तो मंथली वीकली एक्सपायर हो जाती है, तो शायद 28 को कौन सा दिन था, 28 को तो कहीं ट्यूसडे तो नहीं था, हाँ देखिए 24, 25, 26 सैटरडे संडे, 27 को मंडे और 28 को
ट्यूसडे और उस दिन वीकली एक्सपायरी है। तो ये जो आपको यहाँ पे मूव आया ना, ये जो पीछे के शॉर्ट्स थे इसको कवर करने के लिए सिर्फ उस शॉर्ट कवरिंग की गई है, यहाँ पे बाइंग हुआ है। देखो पहले क्या था, मान लो कि 1000 करोड़ का आपने ऑप्शन की सेलिंग की, ठीक है, 1000 करोड़ की सेलिंग है, आज एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है, तो इस शॉर्ट को जब आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, यही सेलिंग इस चीज को बाइंग डेटा दिखती, तो ये जो डेटा है वो बाइंग है, ठीक है, वो बाइंग है। अब सेम चीज मैं चलती हूँ 29 को, अब देखते हैं। देखिए कैश में चलो यहाँ पे हो गया। अब सोचो इंडेक्स में, यहाँ पे जो 30 तारीख को इंडेक्स में देख रहे हो क्या है, फ्यूचर की अभी भी शॉर्ट है, फ्यूचर शॉर्ट है ना। और यहाँ पे जब आप जाते हो इंडेक्स के ऑप्शन में, तो इंडेक्स के ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर भी शॉर्ट है, मतलब कि फ्यूचर में भी शॉर्ट है लगभग में 1000 करोड़ का, और इंडेक्स के ऑप्शन में भी शॉर्ट है। देखिए इंडेक्स के ऑप्शन में भी शॉर्ट है निफ्टी के। तो इससे क्या पता चलता है, आप खुद बताओ। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में तो शॉर्ट्स बन ही रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है उसमें भी सेलिंग की जा रही है, उसमें भी सेलिंग की जा रही है। अब देखिए वहां से क्या समझते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे आते हैं। देखिए 29 30 कौन सा डेट था, ये 30 था ना, 29 था, ठीक है। 29 को देखते हैं क्या हुआ है मार्केट में। देखिए अब 29 को मार्केट में, हाँ 28 के बाद यहां पर आइए 29। देखिए ये जो 29 है फ्यूचर में शॉर्ट है, मैंने अभी भी डेटा देख के बताया ना, फ्यूचर में शॉर्ट है। अब यहाँ पे 29 का यहां से कहां से मार्केट ओपन, यहां से। अब देखो 29, अब यहां पे देखो ये मार्केट इस जगह पे ओपन होता है 9:15 की कैंडल। अब यहां से 29,775 से लेकर के यहां तक मार्केट गया, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही नैरो रेंज में काम करते 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 बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बनाए, क्योंकि फ्यूचर भी शॉर्ट है और यहां पर आपका ऑप्शन में भी दिख रहा है कि भाई ऑप्शन में सेलिंग हुई है ना। तो इसीलिए पूरे दिन मार्केट ने कोई भी, देखो जब शॉर्ट कवरिंग होती है या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है ना, जहां पे पोजीशंस निकलते हैं वो ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, इस तरीके से शार्प कैंडल बनते हैं। और भी देखो देखो इस तरीके से ना टक टक करके एकदम मतलब ट्रेंड बनते हैं उस तरीके से। लेकिन जब साइडवेज मार्केट होता है और स्लोली स्लोली मूव होता है तो इस तरीके बहुत छोटे 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 कैंडल्स बनते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस जगह पे जो शॉर्ट्स पोजीशन बने वो आराम से एज इट इज है, उन्होंने अपने शॉर्ट्स पोजीशन को काटे नहीं है, शॉर्ट्स पोजीशन बनाए गए हैं, ठीक है। इससे देखो ये जो डेटा होता है आप भले शाम को पढ़ते हो, ठीक है, 7 बजे 8 बजे पब्लिश्ड होती है, लेकिन इससे पता चलता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स किस तरीके से आज डेटा बना करके गए, जो डेटा आज बना है उस डेटा को कल कैसे ये यूज करेंगे, ये बात को समझना पड़ता है। देखो आपके सामने ना कितना नैरो रेंज में है। अब सोचो मान लो कि हमने 29 को डेटा देखा कि भाई शॉर्ट्स भी बने हैं और सेलिंग भी की गई है, ठीक है, फ्यूचर में शॉर्ट्स है और सेलिंग भी ऑप्शन की गई है। तो आपका जब व्यू 30 तारीख के लिए बनेगा, क्या बनेगा, जब शॉर्ट्स है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के लेवल पे बेचा जा रहा है, मंथली एक्सपायरी में बेचा जा रहा है, इसके फ्यूचर्स को बेचा जा रहा है, ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। अब उस लेवल पे जाकर के अब आपका दिमाग टक करेगा कि ऊपर के लेवल पे जब सेलिंग हो रही है तो बहुत ही लेस चांसेस है कि ऊपर के लेवल पे मार्केट और ऊपर डायरेक्शन दिखाएगा, वहां से या तो साइडवेज हो जाए या वहां से नीचे फॉल आएगा, क्योंकि ऑप्शन की सेलिंग और फ्यूचर का शॉर्ट्स ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि हाईली चांसेस है कि मार्केट या तो साइडवेज होगा नहीं तो निगेटिव होगा। और आप देखो 29 के बाद 30 को पूरे टाइम मार्केट ने यहां पर आप देखो ऊपर के नीचे, ऊपर के लेवल से नीचे गिरा और पूरे दिन नैरो रेंज में साइडवेज। देखो इसको ना ट्रेंडिंग मूव नहीं कहेंगे, ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करते करते पूरा दिन निकाल दिया। इससे एस्टिमेट हुआ ना, अभी आपने डेटा देखा, देखो फिर हम डेटा को चेक करेंगे। मान लीजिए 29 हो गया, 30 को देखा हमने, ये 30 है। अब देखो 30 को क्या क्या हुआ है। अब इंडेक्स का फ्यूचर देखो ये अभी भी शॉर्ट है। अगर मैं इसके फ्यूचर्स ऑप्शन को देखती हूँ, देखो यहां पर इंडेक्स का निफ्टी 50 यहां पर बाइंग आई है, यहां पर बाइंग आई है, लेकिन ये जो बाइंग आई है देखो अब आप समझो, यहां पे समझो कहां गया, हाँ अब यहां पे समझो,
देखिए ये जो डेटा है ना, आप पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके काम करेगा, आपका 50% डेटा को रीड करने में, सपोर्ट करने में कि नेक्स्ट डे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है उसको क्लियर पिक्चर करेगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट 30 तारीख को देखो ऊपर गया, यहां से 30 तारीख को नीचे आया और ये पूरे दिन नैरो रेंज में काम करते रह गया ना। अब आपका 30 तारीख को डेटा दिख रहा है कि भाई इस जगह पे फ्यूचर तो शॉर्ट है। देखो यहाँ पे फ्यूचर जो है ना, एफआईज इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। अब यहाँ पर आपके हैं कि इंडेक्स का ऑप्शन में क्या है, तो देखो निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शन में 10,000 करोड़ की बाइंग है, बाइंग आई है ना। अब हो सकता है कि मार्केट में उनके पोजीशंस बने हो डाउन साइड के इस लेवल पे, तो कहीं उन्होंने किया होगा पोजीशन, लेकिन शार्पली नहीं किया होगा। डीआईएस वाले भी होंगे, पुट राइटर भी होंगे, कॉल राइटर भी होंगे, तो ये हो सकता है कि भाई उसी जगह पे अपना धीरे धीरे पोजीशन निकाला होगा, जो इन टोटल आपको एक बड़ा सा मूव नहीं दिया, स्लोली मूव मिला, स्लोली डाउन साइड गया है, हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 30 तारीख को हो गया, अब 31 तारीख को समझते हैं, थोड़ा सा एक 31 को जाते हैं। देखिए 31 को क्या हुआ मार्केट में, एफआईज डेज, हाँ इंडेक्स का ऑप्शन फ्यूचर, देखो अभी भी यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट है। अब आप ध्यान देखते हो कि पिछले कितने दिन से फ्यूचर शॉर्ट चल रहा है, लगभग में 4 दिन से चल रहा है ना शॉर्ट। और यहाँ पे देखो इंडेक्स के फ्यूचर में क्या, इंडेक्स के ऑप्शन में क्या, यहाँ पर बाइंग आई है, यहाँ पर बाइंग आई है। अब देखो 31 तारीख को ये काम हुआ है। अब देखो ये जो एरिया है 31 को, यहां से ऊपर गया, रिजेक्शन हुआ, ये पूरे तरीके से डाउन साइड है। अब देखो बहुत सारे हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो शॉर्ट्स ऑप्शन की जो सेलिंग है वो पुट सेलिंग है कि कॉल सेलिंग है, हमें नहीं पता। सेलिंग 2 तरीके से होती है, ऑप्शन की सेलिंग, ठीक है, ऑप्शन की सेलिंग 2 तरीके से होती है, एक होता है पुट की सेलिंग और दूसरा होता है कॉल की सेलिंग। अब यहाँ पे तो मार्केट गिरा ना, अब यहाँ के बाद धीरे धीरे फिर से इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन बहुत स्लोली मूव है, फास्ट मूव ये है, और ये स्लोली मूवमेंट पूरे दिन तक नीचे के साइड में। अब उसके हिसाब से ट्रेंड भी नेगेटिव है। अब हमें फ्यूचर्स तो दिख रहा है कि भाई फ्यूचर्स में शॉर्ट है, इसीलिए फ्यूचर के हिसाब से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन की बाइंग हो रही है, ऑप्शन की जो आपको डेटा दिख रहा है कि भाई इस जगह पे बाइंग हुई है, उस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे जो पोजीशंस पहले से शॉर्ट है उसको कवर किया जा रहा है या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा रही है। तो ये चीजें तो डेटा से अभी इस जो यहाँ पे ना 9,600 करोड़ का, यहाँ से तो वो क्लियर नहीं रहा, बट ये पता चल रहा है कि भाई फ्यूचर में शॉर्ट है, तो इस जगह पे सेलिंग प्रेशर है, मार्केट जब भी ऊपर जाता है वहां से सेलिंग आते हैं क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट है। ठीक है, अब देखिए सेम चीज को 31 हो गया। अब इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से आप मोटा मोटी आप अपना एक व्यू कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आज कितना है, 8 नवंबर है ना, 7 नवंबर को देखो कैश में बाइंग हुई है, डीआईएस ने कैश में भी बाइंग किया है, और यहां पर देखो इंडेक्स में अभी भी निफ्टी सेल है, कितना है 2884 का, मतलब इतना करोड़ की सेलिंग हुई है। और सेम अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में देखो बाइंग है, मतलब कि फ्यूचर को शॉर्ट किया गया है और यहां पर ऑप्शन की बाइंग है। अब ये ऑप्शन की बाइंग हमें नहीं पता कि इस जगह पे आपका जो ऑप्शन का बाइंग है, क्योंकि आज जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो अभी भी निफ्टी का ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लेवल पे मार्केट है 7 तारीख पर देखो, यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे पोजीशंस जो कल यहाँ पे थे, सोचो 500 से ये 320 तक गया, ध्यान से समझिए 500 से 320 तक गया। देखो एक बार स्पाइक आया, फिर से फेल, फिर दोबारा, ये दूसरी बार में जो इतना बड़ा मूव दिया है ना, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस शॉर्ट होंगे 25,500 पे, 400 पे, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला कि देखो अगर यहाँ पे जाओगे ओपन इंटरेस्ट पे डिटेल में, मैंने अभी देखो एक बात याद रखना, डेटा रीडिंग एक दिन का काम नहीं होता है। मैं काफी टाइम से हर दिन देखते आ रही हूँ, लास्ट के 1 साल 1.5 साल से, तो मुझे वो ट्रैक करते करते हर एक चीज का ना एस्टिमेशन, अनुमान लगाना, यहाँ पर लेवल को समझना, यहाँ पे शॉर्ट्स पोजीशन को, कॉल राइटर पुट राइटर को समझना, मतलब मेरे अंदर में बैठ चुका है, तो ये मुझे पता है। अब आप नए हो, आप चीजों को देख रहे हो, तो भाई आपको टाइम लगेगा सीखने में, और स्पेशली जब ये सब चीजें कंफ्यूजिंग रहेगी, कोई ये फॉर्मूला नहीं है ना कि आपने रट लिया और आपका काम हो गया। मैं हर वीडियो में कहती हूँ
ये जो डेटा आप देख रहे हो, चलो ओपन इंटरेस्ट में आपको समझाती हूँ डिटेल में। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स बने, ये क्या है? ये डेटा है एक तरीके से। अब इस डेटा को आप कैसे समझोगे? अब ये जो डेटा बनी है ये 3:30 के बाद बनी है ना, तो आपको ये चीज दिख रहा है, ठीक है, आपको ये चीज दिख रहा है, एक सेकेंड ना, हाँ आपको ये चीज दिख रहा है, तो मुझे भी दिख रहा है कि 25,400 पे लगभग में 1 करोड़ का पुट राइटर है और 37 लाख का कॉल राइटर है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन सेम चीज को मैं थोड़ा सा बैक करके लाती हूँ लगभग में 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे ले आते हैं। अब देखो ये डेटा 10:30 बजे क्या इसका डेटा था? 10:30 बजे क्लियर था कि भाई 25,400 के लेवल पे 1,81 लाख का कॉल राइटर था। तो ये जो शॉर्ट्स पोजीशन यहाँ पर बने हैं कॉल राइटर और 25,400 के ऊपर जब मार्केट बूम करके निकला, यहाँ पर ये जो बूम करके निकला है और इसका प्रीमियम देखो, इसका जो प्रीमियम है, ठीक है, अब यही मैं 25,400 का लगा के दिखाती हूँ, ठीक है, 25,400 का। अब यहाँ पे देखो 25,400, ये जो लेवल्स पे से यहां से निकले हैं, जो 100 से ये 200 तक प्रीमियम गया है, ये क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 1,81 लाख का मतलब शॉर्ट्स करके बैठे होंगे इस प्रीमियम को सेल करके, सबके एसएल ट्रिगर हुए हैं। और जितने भी यहाँ पे पोजीशन सेल हुई थी, ध्यान से समझिए, जितने भी यहाँ पे पोजीशंस ये वाले लेवल पे सेलिंग हुई थी, सबके पोजीशन कटे हैं। अब ये एक के बाद सबके एसएल हिट हुए, तो 1.81 करोड़ मतलब कि लगभग में 2 करोड़ का यहाँ पर ओआई निकला है। 2 करोड़ में से कुछ अभी बचे हुए हैं 37-40 लाख के आसपास, लेकिन लगभग में 1,60-30 लाख ऐसे निकले हैं ना। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है ना, इसका हो सकता है कि ये आपको ऑप्शन बाइंग दिख रहा हो, ये दिख रहा हो। लेकिन अभी भी देखोगे फ्यूचर देखो, आज भी फ्यूचर में इतने करोड़ की सेलिंग हुई है फ्यूचर में उस लेवल पे। तो आप खुद सोचो। अब ये जो फ्यूचर्स का मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, देखिए थोड़ा सा ना इसको हम यहाँ पे हाफ करके देखो, निफ्टी फ्यूचर दिखाती हूँ। ये नवंबर फ्यूचर है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप इस चीज को ऐसे समझो, वॉल्यूम से, यहाँ पे हम वॉल्यूम लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, देखो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट की सेलिंग, यहाँ पर कल की क्लोजिंग थी 6 तारीख को, 7 की यहाँ पे ओपनिंग है ना। अब यहाँ का ना वॉल्यूम देखो, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लो, अब यहाँ का वॉल्यूम देखो, ये वाले कैंडल का वॉल्यूम कितना है? 530 के वॉल्यूम। यहाँ पर कितना वॉल्यूम है? 372 के। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना? 191 के वॉल्यूम। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ ना, ये दिखाता है यहाँ पर 500। अब ये जो छोटे छोटे कैंडल है 40, 50, 40, 70 ऐसे 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 जाते जाते, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर सेलिंग आई है तो फिर देखो 100 के, यहाँ पर के, यहाँ पर के, फिर यहाँ पर के। तो इन टोटल देखा जाए नेट बाइंग से ज्यादा सेलिंग हुई है, बाइंग से ज्यादा। इसीलिए जो इसका रिट्रेसमेंट था यहाँ तक का वो रिट्रेसमेंट हो चुका है। अगर सेम चीजों को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे और इसका वीकली कैंडल देखो, देखो ये वीकली कैंडल है ना। अब देखो 2 दिनों से इसकी सेलिंग हो रही है, तीसरे वीक में भी सेलिंग हुई है, और यहां से सेलिंग 25,800 का हाई लगा करके 25,300 का लो लगाया है। एक वीक में लगभग में 500 पॉइंट का निफ्टी ने डाउन साइड का मूव दिया है, और ये जाते जाते थोड़ा सा रिकवर करके गया। अभी भी यहां पर जिस लेवल पे है, यहां पे भर भर के शॉर्ट्स पोजीशन, जितने भी फ्यूचर्स में शॉर्ट्स पोजीशन है एज इट इज है। फ्यूचर में एक दिन भी आपने नहीं देखा होगा कि फ्यूचर में लॉन्ग हुआ है। देखो 7 तारीख को भी फ्यूचर में शॉर्ट्स है, 6 तारीख को भी फ्यूचर में, यहाँ पे देखो निफ्टी में शॉर्ट है, यहाँ पे देखो अभी भी यहाँ पे 4 तारीख को शॉर्ट है। मतलब इधर आप देखो शॉर्ट ही है, शॉर्ट है, ठीक है। अब सेम चीजें मान लो पिछले एक्सपायरी का जो था, अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, बस इतना ही ओपन हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए तो ये चीजें आप समझिए, अभी भी सिस्टम में फ्यूचर प्राइस की शॉर्ट पोजीशन है, तो 25,500 के लेवल पे मार्केट है ना। अब अगर 25,500, 600, 700 ऊपर जाएगा तो जितने भी फ्यूचर में शॉर्ट है सबकी शॉर्ट कवरिंग आएगी,
समझ लीजिए, जब तक से 700 720 अगर ऐसे देखा जाए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, देखो यहाँ पे ये जो कैंडल्स है ना, ये जो मान लो कि लगभग में प्रीवियस कैंडल, अगर इसको 700 720 के ऊपर टिकेगा तभी ये फ्यूचर्स के सारे पोजीशन शॉर्ट्स कटेंगे, अदरवाइज ऐसे धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड का अप्रोच। इंट्राडे की बात अलग है, ये जो मैंने शॉर्ट कवरिंग की बात कही ये डेली टाइम फ्रेम की बात कह रही। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 27 28 3 2 ऐसे 4 सारे जगह पे फ्यूचर में शॉर्ट है। तो ये जब तक से मान के चलो कि इस लेवल के ऊपर नहीं टिकता है, लगभग में मान लो 720 740, तब तक से आपके पोजीशन शॉर्ट्स नहीं कटेंगे इन फ्यूचर। आई होप कि आपको ये डेटा जो रीड करना है ना, इससे आपको कुछ हद तक फायदा मिला होगा, क्योंकि जब तक से आप डेटा को कंटिन्यूअस ट्रैक नहीं करोगे, एक दिन करोगे दूसरे दिन नहीं करोगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि पिछले दिन क्या हुआ था। क्योंकि ये जो सिस्टम में डेटा बनता है ना, वो एक दिन का नहीं रहता, धीरे धीरे डेटा एक्यूमुलेट होते रहते हैं। आप सुनते होंगे कि मंथली एक्सपायरी पे जो है वो रोल ओवर्स हो रहे हैं, यही जो डेटा मंथली एक्सपायरी पे जाते हैं ना, जो बचे हुए रहते हैं वो रोल ओवर्स होते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। भाई समझोगे नहीं तो इसका कोई उपचार नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं होता है कि ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग को समझना और समझ के काम लेना, कितना मैंने समझा उस चीज को कितना यूटिलाइज कर रही हूँ और किस तरीके से मैं डेली कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ मैं उस डेटा का यूज कर रही हूँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी। ये जो डेटा आपको पब्लिश किए जाते हैं ना, ये कोई मतलब आपको ऐसा नहीं कि इसको मतलब ऐसे ही कर दिया, चलो यार कोई काम है बस कर दिया नहीं, ये जो डेटा है ना वो डेली का, जो आज पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी हुई, बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन बना रहे, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये रिटेलर्स के लिए होता है। आप इस चीज को समझिए, बहुत ही काम की चीज। अगर नहीं समझोगे तो फिर आप ट्रैप होते, क्योंकि आपका ना एक दिमाग में फिक्स हो जाता है कि भाई यही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आई होप कि आपको कुछ समझ में, अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि मैं भी जब कोई टॉपिक करती हूँ तो टॉपिक आपको वीडियो सिर्फ 10-15 मिनट का दिखता होगा, लेकिन इस 10-15 मिनट के पीछे मेरे घंटों की मेहनत होती है। और मैं देखो ये जो वीडियो मैंने बनाया ना, बात को समझिए, ये आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन ये वीडियो से ना जितना मैंने 1 घंटा टाइम दिया ना, उससे मुझे प्रैक्टिस हुआ और मुझे लर्निंग मिली है। मैं समझ रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरा फोकस है, जो मेरा डेटा रीडिंग है वो कहाँ तक है, ये मेरे लिए है। और अगर आप अपने एनालिसिस करते होगे तो बहुत बढ़िया है, आप मेरे पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपना तरीका ढूंढिए, बहुत अच्छी बात है सेल्फ डिपेंडेंट होना, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, और वीकेंड पे मस्ती करिए, साथ में लर्निंग भी करते रहो। ओके, थैंक यू।